वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लॉरिड डॉग बाय हेनरी लॉसन। हेनरी लॉसन की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे एंड टाइटल के मीनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे एंड इसके मेजर थीम्स को भी देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी लॉसन की बर्थ को डिस्कस करते हैं कि इनकी बर्थ जो है वो कब हुई थी। हेनरी की बर्थ हुई थी 17 जून 1867 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 सितंबर 1922 में। ऑस्ट्रेलियन राइटर थे एंड ये बुश पोइट थे। अब ये बुश पोइट कौन होते हैं इनको हम देख लेते हैं। अब ये बुश पोइट जो होते हैं ये एक्चुअली में बुश पोइट्री लिखते हैं या फिर बुश बैलड्स को लिखते हैं। बुश पोइट्री में ऐसे स्टाइल को यूज़ किया जाता है जिसमें राइम होता है, मीटर होता है एंड इसमें ऑस्ट्रेलियंस की लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है जो कि हंटिंग एरिया पर रहते हैं या फिर जो बुशेस में रहते हैं, उन एरियाज़ पे जो लोग रहते हैं या फिर जो माइनर्स में काम करते हैं उनकी लाइफ को दिखाया जाता है। ऐसे राइटर्स जो बुश पोइट्री लिखें उनको बुश पोइट कहा जाता है। सो हेनरी लॉसन भी एक बुश पोइट थे। फर्दर अपनी शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द लॉरिड डॉग ये एक कॉमेडी है एंड ये शॉर्ट स्टोरी है। इसको ऑस्ट्रेलियन राइटर हेनरी लॉसन ने लिखा था एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1901 में। एंड हेनरी की एक कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज की, जो विल्सन एंड हिज मेट्स, इसमें द लॉरिड डॉग को पब्लिश करवाया गया था। आज की जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें 3 गोल्ड माइनर्स को देखेंगे एंड एक इसका डॉग है। अब इनकी चॉइस का क्या रिजल्ट होगा या फिर इनके ग्रीड का क्या रिजल्ट होता है उसको हम इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं उससे पहले जो हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है देव का कैरेक्टर। अब देव जो है ये थोड़ा मिस्चीवियस पर्सन है एंड इजी गोइंग है और इन तीनों में से ये जो है वो यंगेस्ट है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो जिम है जो कि थोड़ा क्रैंकी है, सेल्फ सीरियस मेंबर है। मीन्स कि ये देव और एंडी का इतना साथ नहीं देता है उनके सजेशंस में, उनके आइडियाज़ में। एंड जो थर्ड कैरेक्टर है वो है एंडी का कैरेक्टर। एंडी एक स्ट्रेट मैन है, मीन्स के ये डेव और जिम के साथ साथ रहता है। कभी ये डेव की बात को मानता है, कभी ये जिम की बात को मानता है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिडिल मैन है और ये मोस्टली डेव और जिम के बैक एंड फोर्थ पे जो है ना ये घूमता रहता है। प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि एक विंटर, डेव, एंडी एंड जिम, ये तीनों जो है ना वो माइन में काम कर रहे होते हैं और ये काम किस पे कर रहे होते हैं? सिंकिंग शाफ्ट्स पे। अब सिंकिंग शाफ्ट्स में क्या किया जाता है कि वर्टिकल टनल्स जो है ना वो बनाई जाती हैं और एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज को यूज़ किया जाता है। मीन्स कि बॉम्ब्स को यूज़ किया जाता है टनल्स को बनाने के लिए और डिगिंग करने के लिए या फिर गोल्ड वगैरह को जो है ना वो डिग करने के लिए, जहाँ पे गोल्ड को स्कैन किया जाता है और वहाँ से देन गोल्ड को निकाला जाता है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिजेस को यूज़ करके। तो ये तीनों जो गोल्ड माइनर्स हैं, एंडी, जिम, डेव, ये भी यही यहाँ पे काम कर रहे थे। अब ये तीनों जो हैं वो स्टोनी क्रीक के बिल्कुल बहुत करीब थे। एंडी, डेव, ये दोनों जो है ना ये एक डिवोटेड फिशरमैन भी हैं। अब डेव जो है ना वो नए आइडिया के साथ आता है और वो एंडी और जिम को आके आइडिया बताता है कि अगर हम रिवर बेड को ब्लो कर दें और सारी फिशेस को जो है ना वो एक साथ ख़त्म कर दें तो इस तरह से बहुत सारी फिशेस जो हैं वो डेड हो जाएंगी। उनमें से कुछ को जो है वो हम अपने खाने के लिए रख लेंगे एंड कुछ को जो है वो हम सेल कर देंगे। तो ये आइडिया जो है वो डेव देता है। एंडी को ये आइडिया जो है वो बहुत पसंद आता है, लेकिन जिम को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो कहता है कि डैम सिलीनेस, और वो इनके साथ इस काम के लिए अग्री नहीं करता है। लेकिन एंडी जो है वो डेव का हमेशा साथ देता है, इसलिए डेव के आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है और वो डेव की थ्योरीज को बड़ा मानता है। इवन कि अगर डेव की कोई थ्योरी फेल भी हो जाती है तो एंडी जो है ना वो कभी कभी खुद पे ब्लेम ले लेता है एंड डेव को कभी जो है वो ब्लेम नहीं करता है। अब एंडी, डेव, ये सारे जो है ना वो कैंप में अपना काम कर रहे होते हैं एंड ये सब जो है वो कार्ट्रिज बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं जो कि ये रिवर में फेंकने वाले थे, जिससे सारी फिशेस जो है ना वो एक साथ मर जाएंगी, जिनमें से कुछ जो है ना ये अपने खाने के लिए रख लेंगे एंड कुछ को जो है ना ये सेल कर देंगे। अब क्या था, ये तीनों इस काम में इन्वॉल्व तो थे और ये बना भी रहे थे वो बॉम्ब, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होने वाले थे वो किसी को आइडिया नहीं था इस चीज़ का। अब जब ये बॉम्ब बना रहे होते हैं उस टाइम पे इन 3 गोल्ड माइनर्स का डॉग आ जाता है जिसका नेम टॉमी है, जो कि एक रिट्राइवर पपी है। रिट्राइवर पपी मीन्स कि इसको कोई भी चीज़ नज़र आती है तो ये इसको वापस उठा के ले आता है। अगर कोई अपना गार्बेज फेंक के गया है तो ये इसको वापस ले आता है। इवन कि अगर कोई इंसान स्विमिंग के लिए गया है तो ये इस इंसान को स्विमिंग पूल से वापस निकाल के ले आता है।
एंड इवन कि किसी ने डेड कैट फेंकी होती है तो ये उसको भी उठा के वापस ले आता है। तो ये एक रिट्राइवर पपी है। अब ये जब आता है ना यहाँ पे देखता है कि ये कुछ बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं और काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड होता है और वो देखता है कि ये कर क्या रहे हैं और वो इन्जॉय करना शुरू कर देता है इनकी कंपनी को, अपनी 3 गोल्ड माइनर्स के काम को। बट टॉमी उनमें से एक एक्सप्लोसिव्स को अपने माउथ में उठा लेता है और उससे खेलना शुरू कर देता है। एंड एक्सीडेंटली क्या होता है कि वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। मीन्स के वो जो उसने बॉम्ब उठाया है, वो जो एक्सप्लोसिव उसने उठाया है, उसके अब फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जब ये 3 गोल्ड माइनर्स देखते हैं कि टॉमी जो है ना वो उसके साथ खेल रहा है, ये तीनों डर जाते हैं और ये तीनों जो है वो भागना शुरू कर देते हैं टॉमी के से दूर। टॉमी जब देखता है ना कि मेरे जो ऑनर्स हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, गोल्ड माइनर्स हैं, वो मुझसे दूर भाग रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये शायद कोई गेम है। एंड टॉमी जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है और इन सब के पीछे जो है वो भागना शुरू कर देता है और उसके माउथ में स्टिल वो एक्सप्लोसिव जो था वो बॉम्ब था। डेव, जिम एंड एंडी बहुत तेज़ भाग रहे थे और ये एक दूसरे को जो है ना वो सजेशंस दे रहे थे कि हमें जो है ना वो अलग-अलग हो जाना चाहिए। इससे जो है ना वो हम बच जाएँगे डेथ से या फिर इस बॉम्ब से जो है ना वो हम बच जाएँगे। बट ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे के आगे-पीछे भागे जा रहे हैं। डेव क्या करता है, वो जल्दी से जाकर ना उसके डॉग के मुँह से कार्ट्रिज को लेता है और उसको दूर फेंक देता है। लेकिन टॉमी उस कार्ट्रिज को फिर से उठा लेता है क्योंकि वो एक रिट्राइवर पपी है। उसने सोचा कि शायद इसको दूर फेंका है तो ये कोई गेम है और मैं इसको दोबारा से उठा लेता हूँ। तो वो बॉम्ब को दोबारा से उठा के ले आता है और डेव जो है वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। इवन के डेव जो है वो एक ट्री पर चढ़ जाता है और वो ट्री जो है वो इतना नाजुक होता है कि इसके ऊपर चढ़ने से वो टूट जाता है और डेव जो है वो दोबारा ज़मीन पर आकर गिरता है। उसके बाद डेव जो है ना वो करीबी एक पब में चला जाता है और वहाँ पे बाकी सब जो बुशमैन हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। उन्हें वो बताता है कि टॉमी है और टॉमी के माउथ में एक कार्ट्रिज है, एक्सप्लोसिव है, बॉम्ब है, तो उसे जो है ना वो अंदर नहीं आने देना है। बट जो टॉमी है वो किसी तरह पब में अंदर आ जाता है और सभी लोग जो है ना वो डर जाते हैं क्योंकि उसके पास एक बॉम्ब है और वो बॉम्ब कभी भी जो है वो फट सकता है। टॉमी पब के यार्ड में जाता है और वहाँ पे एक येलो डॉग को देखता है। अब येलो डॉग से जो है ना वो सभी लोग तंग थे ऑलरेडी ही। येलो डॉग टॉमी को बाइट करता है और टॉमी जो है ना वो उस एक्सप्लोसिव को वहाँ पे फेंक के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद येलो डॉग जो है ना वो उस बॉम्ब को उठा लेता है और बाकी जितने भी अनडोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं वो येलो डॉग के पास आते हैं कि ये क्या है येलो डॉग के पास जिससे जो है ना ये खेल रहा है। अब जब ये सब लोग खेलना शुरू हो जाते हैं तो वो बॉम्ब फट जाता है जिससे येलो डॉग की भी डेथ हो जाती है और जितने भी आसपास डॉग्स थे वो भी हर्ट होते हैं। बट कोई भी ह्यूमन जो है ना वो उस बॉम्ब से हर्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हाफ आवर तक ना जो बुशमैन हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, वो सब जो है ना वो हँसते हैं क्योंकि वो ये बॉम्ब को देखते हैं एंड डॉग्स की एक्टिविटी को देखते हैं कि डॉग कैसे जो है ना यहाँ पे बॉम्ब लेकर आया। एंड डेव जो है वो इन सब से अपोलोजाइज़ करता है। उसके बाद ये सब लोग जो है ना वो अपने कैंप में वापस चले जाते हैं। टॉमी भी कैंप में वापस आ जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो आज की एक्टिविटी से बड़ा हैप्पी होता है कि मैंने जो है ना ये चेजिंग गेम खेला जिसमें मैंने बॉम्ब उठाया और अपने गोल्ड माइनर्स के साथ मैंने ये जो गेम है उसको प्ले किया। नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक क्या होता है कि देव से जब भी कोई मिलता पब के रिलेटेड मैन या जो भी बुशमैन मिलता तो उससे पूछता कि फ़िशिंग जो है वो कैसी जा रही है एंड इसके साथ ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। अब आते हैं हम जी टाइटल की तरफ। अब इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल दिया गया है द लोडेड डॉग। यहाँ पे जो नोटिस करने वाला वर्ड है वो लोडेड का है। जैसे कि कोई गन लोडेड होती है तो वो डेंजरस होती है, ऐसे ही ये जो डॉग था वो लोडेड था क्योंकि इसके पास जो है वो बॉम्ब था। इसने अपने माउथ में वो कार्ट्रिज जो है वो लिया हुआ था, तो इसलिए इसको जो है ना वो लोडेड डॉग कहा जाता है क्योंकि वो डेंजरस था और उसके पास एक एक्सप्लोसिव था जो कि किसी भी टाइम जो है वो फट सकता था और किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता था। तो हर कोई जो है ना वो उस डॉग से डर रहा था एंड इसीलिए इस शॉर्ट स्टोरी को जो टाइटल है द लोडेड डॉग का दिया जाता है क्योंकि डॉग ही जो है ना वो मेन कैरेक्टर है इसमें जो कि पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। एंड इसमें जो मेजर थीम डिस्कस किया गया है शॉर्ट स्टोरी में वो फियर का है क्योंकि डॉग से हर कोई जो है वो डर रहा था। 3 गोल्ड माइनर्स भी डर रहे थे। पब में वो जाता है, पब के लोग भी जो है वो डरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके पास बॉम्ब है और वो बॉम्ब किसी टाइम फट सकता है और डेथ हो सकती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।